अब रूल ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब हमारा 13th रूल क्या बताता है, कुछ ऐसे फ्रेजेस है, ये भी एग्जाम में बहुत बार आया है, ओके। कुछ ऐसे फ्रेजेस है, इडियम्स है, जो अपने साथ आर्टिकल लेता ही नहीं है। जैसे मैंने बोला ना, ही इज इन अ प्रॉब्लम, ये गलत है। वो एक प्रॉब्लम है, तो ही इज इन प्रॉब्लम, ठीक है। एक्सप्लेन द मैटर, इन अ डिटेल नहीं होगा। क्या होता है, कुछ फ्रेजेस है जो अपने साथ आर्टिकल लेता ही नहीं है, इन डिटेल। जैसे ही इज इन अ कंफ्यूजन नहीं होगा। फेवरेट है, आपको देखना कितना सारा एग्जाम्स में एरर आया है, इन कंफ्यूजन। द हाउस वॉज सेट ऑन द फायर नहीं होगा, घर में आग लगी हुई थी, तो इट्स ऑन फायर। ये बहुत सारा है, इन द कंक्लूजन नहीं होता है। कुछ फ्रेजेस है जो कि आपको याद रखना हो, इन द कंक्लूजन नहीं होता है, क्या होता है, इन कंक्लूजन। तो ये सारे फ्रेजेस अपने साथ आर्टिकल्स नहीं लेते, ठीक है। आई डिड दिस, बाय अ मिस्टेक नहीं होता है, बाय अ मिस्टेक नहीं होगा, क्या होता है, बाय मिस्टेक। और एग्जाम का एक बहुत फेवरेट है, जो कि आपके सीडीएस और इंडिया में काफी बार आया है, ऐसा लगा के दे देते हैं, ही इज इन टेम्पर। इन टेम्पर का मतलब है गुस्से में है, तो ही इज इन टेम्पर नहीं होगा, इन अ टेम्पर। इन अ टेम्पर मतलब गुस्से में, या इन अ बैड मूड। तो कुछ ऐसे फ्रेजेस है जो अपने साथ आर्टिकल लेता है, कुछ नहीं लेता है, टेम्पर वाला लेता है, बैड और ये सारा नहीं लेता है। ये सब याद रखना है, एनडीए का फेवरेट है, एनडीए सीडीएस में देखा है, इन टेम्पर लगा के दे देते हैं, इन अ टेम्पर होना चाहिए। ओके, तो चलो कुछ इडियोमेटिक फ्रेजेस जो एग्जाम्स के आए हुए हैं उसको कर लेते हैं। बाय अ मिस्टेक नहीं होगा, बाय मिस्टेक। इट वॉज बाय अ मिस्टेक दैट ही इंजर्ड हर हैंड, गलती से। लर्न किया हुआ है तो अच्छी बात है ना। कल पूरा अ लिटिल द लिटिल वाला बहुत सारा करने वाले। बाय अ मिस्टेक नहीं होता, गलती से उसने उसका हाथ इंजर कर लिया, बाय अ मिस्टेक नहीं होगा, बाय मिस्टेक। माई फादर इज इन बैड मूड टूडे, लिटिल द लिटिल में ना मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस इकट्ठा किया है, आपका कल आप क्लास करने आना, आपका सारा कंफ्यूजन दूर हो जाए। बाय फादर इज इन बैड मूड नहीं होगा, जब भी कोई नाउन आ गया और उसके साथ एक एडजेक्टिव आ गया तो एक आर्टिकल तो बनता है। जैसे ही इज गुड बॉय नहीं होगा, एडजेक्टिव आ गया, ही इज अ गुड बॉय, गुड बॉय। ही फाउंड हिमसेल्फ इन अ ट्रबल, उसने अपने आप को मुसीबत में पाया जब रिक्शा वगैरह स्टेशन के बाहर नहीं मिला। इन अ ट्रबल नहीं होता, इन ट्रबल। ही इज इन अ प्रॉब्लम नहीं होगा, ही इज इन प्रॉब्लम। ये भी है, देखो ये सब मैंने कॉमन फ्रेजेस, जो मैंने आपको कॉमन फ्रेजेस एग्जाम्स में आता है ना, वही लेके आई हूँ, इसी को बस याद रखो। जैसे ही टीचर क्लास में एंटर करते हैं तो सारे लोग साइलेंस में चले जाते हैं। आप लोगों ना सिर्फ नोट्स को भरना रहता है, एग्जाम्स में जो आता है मेन मेन करो। एवरीवन फेल इन साइलेंस, इन अ साइलेंस नहीं। वेरी गुड। इन द कंक्लूजन, अगर कंक्लूड किया जाए तो इट मे बी सेफली, ये मान सकते हैं दैट द पोएट प्रीचेस सम मॉरल वैल्यूज। इन कंक्लूजन नहीं होता, इन द कंक्लूजन, इन द कंक्लूजन। नेक्स्ट, डोंट टॉक टू हर, बात मत करो, ये क्वेश्चन बहुत बार आया, ऑलवेज गुस्से में रहती है।
जो मेन कहीं पे साइड में लिख लीजिए ना, इन अ कंक्लूजन नहीं होगा। मेन आपको समझदार सिंपली क्या होता है, इन कंक्लूजन, जो मेन आपके एग्जाम में आता है, ठीक है। बाय अ मिस्टेक नहीं है, सिंपली क्या होता है, बाय मिस्टेक। और ये वाला याद रखिए, वो वाला इन टेम्पर नहीं होता, इसमें तो आर्टिकल लगता है, इन अ टेम्पर, इन अ बैड मूड, ये सब एग्जाम्स का फेवरेट है। इन साइलेंस, इतना तो याद कर ही लोगे। इन अ साइलेंस नहीं होता है, इन साइलेंस। इन कंफ्यूजन, तो यहाँ भी वही है, ही ऑलवेज रिमेन्स इन अ टेम्पर, टेम्पर के साथ लगाना, इन अ टेम्पर। इट वॉज अगेन गलती से दैट ही कॉट हर हैंड, सत्तू मुझे बहुत हो गया है। इट वॉज बाय अ मिस्टेक नहीं होगा, बाय मिस्टेक, पीछे ही पड़ गए हैं सत्तू के। गलती से है। नेक्स्ट आ जाओ, आई डोंट लाइक, हाँ ये भी बड़ा एक अच्छा क्वेश्चन है। ओके ये वाला ना कहीं ऐसा लिखो, कहीं ऐसा डाल के लिखो, दिस काइंड ऑफ अ पर्सन, ऐसे तरह के लोग मुझे पसंद नहीं है, ऐसा लगा दिया। दैट टाइप ऑफ अ मैन, ठीक है। अ द कुछ भी, तो ये सब में आर्टिकल नहीं लगता है, क्योंकि देखो यहाँ दिस और दैट लगा के क्या बना रहे हैं, पर्टिकुलर बना रहे हैं, खास बना रहे हैं। ऐसे तरह के लोग, ऐसा वो। और अ तो एनी हो सकता, अ पर्सन मतलब एनी पर्सन, अ मैन का मतलब है एनी मैन, तो हम दोनों एक साथ यूज नहीं कर सकते ना। एक साथ कोई भी व्यक्ति भी बोल रहे हो और एक साथ खास भी बोल रहे हो, और दैट भी खास के लिए, तो ऐसे सेंटेंसेस भी एग्जाम्स में मिलने वाले हैं। आई डोंट लाइक दैट टाइप, दैट लगाकर खास कर दिया है। ऐसे तरह के लोग मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है ना, जो कुछ नहीं करते बस दूसरों में गलतियां निकालते हैं। तो यहाँ पे एन मत लगाना। फिर बोलोगे कि मैम अगर खास है तो द लगा देंगे, नहीं, क्योंकि यहाँ पे दैट लगा के ऑलरेडी पर्टिकुलर कर दिया है, ठीक है। दिस दैट लगा के तो वहां पे कुछ भी मतलब, दिस टाइप ऑफ मैन, दिस सॉर्ट ऑफ पर्सन्स, ओके। When the house was set on the fire, हाउस में जब आग लगी थी ना, ऑल द पीपल स्टार्टेड क्राइंग एट द टॉप ऑफ देयर वॉइसेस, चिल्लाने लगे। सब लेके आएंगे, ये लेके आएंगे, क्या क्या लेकर आओगे, उसके लिए तो सिलेक्शन लेना होगा ना। नहीं तो सत्तू लेके 3 साल से बैठे हुए हैं लाने के लिए बच्चे, और एक्सपायर हो जा रहा है और सिलेक्शन नहीं हो रहा है। When the house was set on the fire, जब हाउस में आग लगी थी, on the fire नहीं हो, the house was on fire, आग लगी थी, कोई खास आग की बात नहीं हो। In my opinion, it is not the failures that have made him lose the heart. मेरे ओपिनियन में असफलता से वो निराश नहीं हुआ है, बल्कि निराशा उसकी लैक ऑफ सपोर्ट है, उसको सपोर्ट नहीं मिल पाया, उसी वजह से निराश हो गया। नहीं नहीं, इन माय ओपिनियन सही है। नहीं नहीं, फेलियर सही है, इट इज नॉट द फेलियर्स, किसी खास फेलियर की बात हो रही है जो उसके लाइफ में हुआ। देखो अगर आप हिम्मत हारते हो ना, तो डोंट लूज हार्ट, ठीक है। लूज हार्ट का मतलब होता है एकदम निराश हो जाना, डिसअपॉइंट होना। कई बार मैंने इसको सेंटेंस इंप्रूवमेंट में देखा है, ऐसा है, ही लॉस्ट हिज हार्ट, ऐसा लगा देंगे, ही लॉस्ट द हार्ट, कुछ भी लगा देते हैं। लूज हिज हार्ट, इसका मतलब होता है हिम्मत हारना। ये सब के साथ कोई फ्रेज नहीं लगाओगे, द भी नहीं लगाओगे, हिज भी नहीं लगाओगे। ही लॉस्ट हार्ट, ही लॉस्ट, लूज का पास्ट टेंस लॉस्ट होता है, हिम्मत हारा, तो यहाँ पे द, डोंट लूज द हार्ट मत लगा, किसी खास हार्ट की, और यहाँ हार्ट की बात ही नहीं हो रही है, ये एक फ्रेज है, लूज हार्ट।
वेरी गुड SC राइटिंग, बढ़ते रहिए ऐसे ही लाइफ में आप लोग आगे। ही फाउंड हिमसेल्फ इन अ ट्रबल, अच्छा ये तो रिपीट हो गया, इन अ ट्रबल नहीं होता है, इन ट्रबल। अभी लास्ट में मिसलेनियस बचा हुआ है, इसके अलावा आर्टिकल से कोई एरर नहीं आया। ठीक है, तो ये हमने रूल्स वाला कर लिया। ठीक है, रूल्स वाला सारा खत्म कर लिया। अब कुछ मिसलेनियस भी आया था एग्जाम के, जब मैं सारा प्रीवियस पेपर देख रही थी ना, उसमें जब भी सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी आ गया, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस मतलब यहाँ पे ऐसे विस्मय आदि बोधक सेंटेंस। ठीक है, व्हाट अगली फेस लीला हैड गॉट, कितना बदसूरत फेस है। तो जब भी ऐसा सेंटेंस आ गया है ना, जैसे मैंने बोला व्हाट ब्यूटीफुल प्लेस, माय गॉड कितना, व्हाट ब्यूटीफुल प्लेस दिस इज। तो ऐसे केस में मैंने आपको बताया ना कि जब भी नाउन आ गया और एक एडजेक्टिव आ गया तो एक आर्टिकल लगाना। व्हाट अगली फेस नहीं है तो व्हाट एन अगली फेस, क्योंकि वॉवल साउंड। ओके, व्हाट ब्यूटीफुल प्लेस नहीं है, व्हाट अ ब्यूटीफुल हाउस, व्हाट अ ब्यूटीफुल ड्रेस। आर्टिकल लगाते हैं, जब भी एडजेक्टिव आ गया नाउन के साथ तो वहां एक आर्टिकल आएगा, एन लगा दें। नेक्स्ट, हाँ ये भी एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन है मिसलेनियस में। इट वॉज द वेल डायरेक्टेड फिल्म एंड वी इंजॉयड इट। अब हमारे स्टूडेंट्स के ये भी शायद पिछले साल या पिछले के पिछले साल का होगा। नहीं 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 नहीं, माछ भात लाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप खाली हाथ आ जाना माछ भात लेके आएंगे, खाली हाथ आ जाना, बस अपने आप को लेकर आ जाना माछ भात ले। तो किसी खास के लिए बोला जा रहा है, जैसे राम, मैं बोल रही हूँ राम इज द गुड बॉय, राम इज द गुड बॉय, तो आपको लगेगा मैम किसी खास आदमी की बात हो रही है ना, राम की बात हो रही है। ठीक है, राम की बात हो रही है तो द लगना चाहिए ना, क्योंकि राम लगाकर हमने खास कर दिया है, तो यहाँ पे अ लगाना। जब भी पॉजिटिव डिग्री आ गया एडजेक्टिव का, गुड बैड, तो वहां कभी द नहीं लगाना। द तो या तो कंपेरेटिव के साथ लगता है या सुपरलेटिव के साथ। उसी तरह इट लगाकर खास कर दिया, इट, यह एक बहुत वेल डायरेक्टेड फिल्म था, और इसके साथ वेरी के साथ द नहीं आएगा, अ लगाना, अ। इट इज द फैक्ट, ये सेंटेंस इंप्रूवमेंट है। ठीक है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट में आया है, 4 ऑप्शंस है, मुझे लग रहा है ये सीपीओ वगैरह का होगा। ये एक फैक्ट है कि जो सेकेंड वेव कोविड का आया था ना 19 का, दैट हैज ग्रिप्ड इंडिया, वो ज्यादा खतरनाक था, ज्यादा डेडली था। अब देखो यह एक फैक्ट है, ठीक है, इट लगाकर खास कर दिया है। ठीक है, इट लगाकर तो द मत लगाना, इट इज द फैक्ट नहीं है, इट इज अ फैक्ट, और यहाँ पे अ लगेगा। और फैक्ट का मतलब ही होता है तथ्य, फैक्ट अपने आप में रियल होता है, जो चीज रियल होता है उसी को तो फैक्ट बोलते हैं, तो सुपरफ्लुअस हो गया, इसको नहीं लगाना। और फैक्ट सच भी होता है, जो प्रमाणित है, सत्य है, ये भी हट गया। और क्वेश्चन तो गलत है, आंसर इज दिस। इट इज अ मैटर ऑफ इमेंस ऑनर, ये बहुत सम्मान की बात है कि उसको MBA डिग्री मिला है। ये भी पढ़ा है ना, ये छोटे जैसे MA डिग्री, MBA, NRI, SP। आपको लगेगा रे ये सब तो AEOU वाला नहीं है ना, AEIOU के पहले एन लगाते हैं, बट ये सब तो M से शुरू हो रहा है। लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन देखना, MA में M, A और म, अ और म आ रहा, तो एन MA, एन MBA, एन NRI, एन SP, एन एक्सरे। ओके, तो यहाँ पे MBA डिग्री नहीं हो, M आ रहा है ना, AEMM। और हिंदी में M को कैसे लिखते हैं, M, E आ रहा है, तो एन लगा। एक MA डिग्री मिला है, MBA डिग्री क्या है, सॉरी, ये सब आपके ना पिछले साल के ही क्वेश्चन है। आई हैव रेड, मैंने पढ़ा है कि जो लीनिंग टावर ऑफ पीसा है ना, ये एक पॉपुलर टूरिस्ट अट्रैक्शन है वर्ल्ड में।
किसी खास की बात हो रही है ना, और आपको पता ही है कोई टावर, जैसे द ताजमहल, द पार्लियामेंट, किसी मॉन्यूमेंट्स, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स और वो सब के पहले है ना अ लीनिंग नहीं होगा। अ का मतलब होता है एनी, अ बॉय का मतलब है कोई निश्चित नहीं है, एनी बॉय हो सकता है, बट यहाँ तो किसी खास टावर की बात हो रही है ना, लीनिंग टावर। द कैन यू मेक श्योर यू हैव अ करेक्ट एड्रेस बिफोर यू स्टार्ट ड्राइविंग। पहले तो मैंने रूल्स पढ़ाया, अब यहाँ पे कहाँ अ का यूज होगा, कहाँ एन का और कहाँ द का। अ और एन किसी पर्टिकुलर के लिए नहीं है, नॉट स्पेसिफिक, और द तो स्पेसिफिक के लिए। स्पेसिफिक मतलब पर्टिकुलर। तो क्या तुम्हारे पास करेक्ट एड्रेस है? किसी खास एड्रेस की बात हो रही है ना जहाँ उसको जाना है, तो अ करेक्ट एड्रेस मतलब कोई भी एड्रेस हो सकता है, बट यहाँ तो खास एड्रेस की बात हो रही है जहाँ उसको जाना है, और पूछ रहे हैं कि करेक्ट है कि नहीं। द इंग्लिश ऑफन फॉट फ्रेंच। सेशंस अच्छे लगे तो लाइक भी कर देना। देखो, फ्रांस का लैंग्वेज भी फ्रेंच होता है, और फ्रांस के लोगों को भी फ्रेंच बोलते हैं, बट लोगों के सेंस में द फ्रेंच लगाना। द फ्रेंच मतलब पीपल ऑफ फ्रांस। जैसे इंडिया नहीं, इंग्लिश अगर एक लैंग्वेज है तो द मत लगाना, बट अगर लोगों के सेंस में बात हो रही है ना, द इंग्लिश मतलब पीपल ऑफ इंग्लैंड। तो देख लो यहाँ किसकी बारे में बात हो रही है। ओके, तो यहाँ पे द इंग्लिश की बात हो रही है। द इंग्लिश मतलब, क्योंकि लैंग्वेज तो नहीं लड़ेगा ना, इंग्लैंड के लोगों ने लोग ऑफन लड़ा फ्रेंच से, लोगों की बात हो रही है, तो वहां तो द सही है, यहाँ पे द लगाना है। लोगों के सेंस में द लगेगा, लैंग्वेज के सेंस में द नहीं लगे। जल्दी करते हैं, अभी क्लास भी है। हुर्रे, हियर इज अ टॉय दैट आई वाज लुकिंग फॉर एज माय बर्थडे गिफ्ट। अभी हम लोग मिसलेनियस में अ और एन कर रहे हैं। हुर्रे, अ टॉय का मतलब क्या है? एनी टॉय। लेकिन यहाँ तो खास टॉय की बात हो रही है, तो वही टॉय है जिसको मैं अपने बर्थडे में ढूंढ रहा था, बर्थडे के लिए, तो द टॉय होगा ना। वेरी गुड। आर्टिकल का बहुत सारे एरर्स आ रहा है, आई थिंक कि मैंने सारा कवर कर दिया इसमें। एन ओल्ड मैन, जिससे हम मिले थे जब हम कॉलेज से आ रहे थे, तो उस ओल्ड जिससे मिले थे वो मेरे अंकल के प्लेस में रहता है। तो यहाँ पे किसी खास ओल्ड मैन की बात हो रही है ना, जिससे आप मिल कर आए हो, किसी खास ओल्ड मैन, द ओल्ड मैन। I want to give you an information about the missing necklace. और याद रखना कि ये जो एडवाइस होता है ना, इंफॉर्मेशन होता है, ये सब अनकाउंटेबल है, इसके साथ एन मत लगाना। इसके साथ क्या करते हैं हम, या तो एडवाइस के साथ लगा दिया अ पीस ऑफ एडवाइस, या पीसेस ऑफ एडवाइस, या अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, या अ बिट ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो आई वांट टू गिव यू एन इंफॉर्मेशन, नहीं, इंफॉर्मेशन को काउंटेबल बनाने के लिए अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। My mother is a honest and well-known woman in the society. और पता ही है कि ऑनेस्ट को हॉनेस्ट मत पढ़ना है, इसका एच साइलेंट है। जैसे एयर, एयर का मतलब होता है उत्तराधिकारी, तो एच साइलेंट है, एयर पढ़ेंगे। उसी तरह ये भी एच साइलेंट, ही इज एन ऑनेस्ट। बच्चे हमारे कंफ्यूज हो जाते हैं ईयर से, ये ईयर नहीं है, ई नहीं है, ये ईयर है, य क ख ग में आता अ ईयर। लेकिन ये जो कान वाला है ना, एन ईयर। नेक्स्ट, आफ्टर नोइंग ट्रूथ द ज्यूरी टुक द राइट डिसीजन इन द केस। सच्चाई जानने के बाद ज्यूरी ने करेक्ट डिसीजन लिया, तो किसी खास सच्चाई की बात हो रही है ना,
केस की सच्चाई, कोई खास सच्चाई की बात हो रही है, सच्चाई इन जनरल नहीं। एंटी पार्टी एक्टिविटीज, ये भी पिछले साल का है, या तो ये आया होगा पिछले साल का, क्या है मुझे लग रहा है इसी साल का है, या तो CHSL के मेंस में होगा या तो CPO के प्री में होगा, किसी न किसी में आया होगा। एंटी पार्टी एक्टिविटीज ने इम्प्रूव कर दिया रिलेशंस ऑपोजिशन के साथ। और आपके ऑपोजिशन में किसी खास होती है ना, एक तो रूलिंग पार्टी होता है, रूलिंग पार्टी भी कोई खास पार्टी है और ऑपोजिशन भी खास है। तो एन ऑपोजिशन का मतलब है कोई भी ऑपोजिशन नहीं होता है। ये देखो एंटी पार्टी एक्टिविटीज ने ना मेरा ऑपोजिशन विरोधी से रिलेशन सुधार दिया, तो किसी खास की बात। फ्रीडम ऑफ स्पीच इज वन ऑफ अ फंडामेंटल राइट्स ऑफ एवरी सिटीजन। ये ऐसा वाला क्वेश्चन भी आता है, जैसे लिखा वन ऑफ स्टूडेंट्स, वन ऑफ ईच ऑफ, या ईच ऑफ स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं ना, वन ऑफ स्टूडेंट्स का मतलब है बहुतों में से किसी खास की बात कर रहे हैं, द लगाओगे, वन ऑफ द स्टूडेंट्स, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, इधर ऑफ द स्टूडेंट्स, तो द लगाना है। तो वन ऑफ अ फंडामेंटल राइट नहीं होगा, वन ऑफ द भी लगेगा और राइट्स वन ऑफ के साथ नाउन प्लूरल आएगा। एस भी लगना चाहिए था ना यहाँ पे, पता नहीं इस वन ऑफ, हाँ एस लगाएंगे और यहाँ पे द लगाएंगे, वन ऑफ के साथ नाउन। With hard work, commitment and proper guidance, Shivaram has become a IPS officer. जल्दी जल्दी टाइम हो गया, क्लास है 1 बजे से। 15 अगस्त को मैं आपका सेंटेंस इंप्रूवमेंट का वीडियो डाल दूंगी, आराम से देखते रहें। IPS में भी एन IPS, a part of an apple is rotten. बैचेस के बारे में हम लास्ट में बात करेंगे, 10 मिनट उसके लिए भी तो बचाना है। अ पार्ट ऑफ एन एप्पल, क्या कहाँ लगाओगे, यहाँ पे द लगाओगे या यहाँ पे द लगाओगे, कहाँ द लगेगा, द किसी खास एप्पल की बात हो रही है ना। ये जो एप्पल है ना, इसका आधा एक पार्ट सड़ा हुआ है, तो अ पार्ट ऑफ एन एप्पल नहीं होगा, द एप्पल। ये मिसलेनियस है। अ ग्रेट कल्चर ऑफ हॉस्पिटैलिटी ऑफ द स्पेनिश इज वेल नोन। ये जो आपके एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस गलत हुए होंगे ना, ये यही सब है। ओके, आप इसको चेक कर सकते हो, टाइप करके देखना, ये किसी न किसी के पेपर में इस साल या पिछले साल आया हो। द डैश ऑफ हॉस्पिटैलिटी, हॉस्पिटैलिटी मतलब मेहमान नवाजी का जो कल्चर है ना, ये जाना माना है। तो किसी खास कल्चर की बात हो रही है, कौन सा कल्चर जो इंडिया में या कहीं भी स्पेन में भी मेहमान नवाजी का है, तो द लगाना। ये सब क्वेश्चन में रॉन्ग करके आ जाते हो। द ग्रेट सेंट, द सेंट महात्मा ने फॉलोअर्स का अटेंशन केंद्रित किया, ध्यान दिया अपना उस तरफ डाला, किस तरफ, कि रेगुलर प्रैक्टिस की कितनी आवश्यकता है। एन अटेंशन नहीं होगा, किसी खास का अटेंशन, किसी खास लोगों का ध्यान, किसका ध्यान, फॉलोअर्स का, तो द अटेंशन ऑफ द स्टूडेंट्स। खत्म हो जाओ भाई। इट्स नॉट माई बिजनेस टू गिव एन एडवाइस, जिसको एडवाइस जमा की जरूरत नहीं है ना, उसको नहीं देना चाहिए। टू गिव एन एडवाइस नहीं होगा, टू गिव ऐसा लगा सकते हो, खाली एडवाइस भी लगा दो, टू गिव एडवाइस या टू गिव अ पीस ऑफ एडवाइस। अगर आर्टिकल हटाते हैं, सिर्फ एडवाइस भी लगा देते हो, वो भी चले। खत्म हो जाओ भाई। नॉलेज ऑफ रीजनल लैंग्वेजेस इज नेसेसरी फॉर बैंक ऑफिसर बिकॉज दे आर टू अंडरस्टैंड व्हाट देयर कस्टमर सेज। बैंक में ऑफिसर्स को ना रीजनल लैंग्वेज की जानकारी भी जरूरी है। कस्टमर लोग अलग अलग भाषा में बात करते हैं। नॉलेज, किसी खास चीज की नॉलेज, क्या चीज की नॉलेज, रीजनल लैंग्वेज की, तो द नॉलेज। देखो कितना छोटा छोटा ब्यूटीफुल एरर्स है।
फाइनली ख़त्म हो गया। तो आज मैंने आपको आज मैंने आपको बहुत सारा रूल्स करवा दिया। कल मैं अ लिटिल द लिटिल वाला करवाऊंगी। अ लिटिल द लिटिल वाला ना उसको एक ही रूल में करवाना होगा, बहुत ज़्यादा है उसमें। ओके, तो चलो अब बैचेस के बारे में बात कर लेते हैं। जिसको बैच के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए वो वेट कर लेंगे।